अस्सलाम वालेकुम जी। आज की इस वीडियो में हम टेम्पलेट लेटर्स या टेम्पलेट स्ट्रिंग्स के बारे में डिस्कस करेंगे। टेम्पलेट लेटर्स जो होते हैं या टेम्पलेट स्ट्रिंग्स जो होती हैं, ये स्पेशल टाइप ऑफ स्ट्रिंग्स होती हैं जो कि हमें कम्प्लेक्स स्ट्रिंग्स बनाने में हेल्प करती हैं। और इसके थ्रू हम मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स भी लिख सकते हैं और इंटरपोलेशन भी कर सकते हैं। इंटरपोलेशन मतलब स्ट्रिंग्स के अंदर जो हम एक्सप्रेशन भी लिख सकते हैं और एक्सप्रेशन के ऊपर ऑपरेशंस भी परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है। पहले मैं एक ओल्ड जावास्क्रिप्ट का कोड लिखता हूँ, जैसे हम उसमें लिखते थे पिछले जावास्क्रिप्ट के वर्जन में। फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि टेम्पलेट लेटर्स में हम उसको किस तरह लिखते हैं। पहले मैं एक कुछ वेरिएबल्स बनाता हूँ। वेरिएबल माय नेम, वेरिएबल माय एज 21, वेरिएबल माय प्रोफेशन, तो मैं इसे एक मैसेज में ले लेता हूँ। लाइक अगर मुझे इसे प्रिंट करवाना था ओल्ड जावास्क्रिप्ट के कोड के थ्रू, तो मैं किस तरह करवाता था। एक दो स्ट्रिंग्स, दो कोटेड मार्क्स लिए, उसे लिखता था माय नेम इज़, उसके बाद ये वाली इसको स्ट्रिंग को क्लोज, उसके बाद लिखता था माय नेम, इसके आगे यहाँ पे प्लस डाला और यहाँ पे एक और स्ट्रिंग स्टार्ट की। उसके बाद लिखा माय एज इज़, माय एज। ठीक है, अब मैं इसे प्रिंट करवा के देखता हूँ। console.log माय मैसेज, ओके। और इसने ये यहाँ पे प्रिंट करवा दिया। ठीक है। और अगर मुझे नेक्स्ट लाइन में मतलब मैं चाहता हूँ कि ये जो आगे मैं माय प्रोफेशन पे अगर मैं कुछ लिखता हूँ तो वो नेक्स्ट लाइन पे, तो मुझे उसके लिए एस्केप लेटर्स का यूज़ करना पड़ता था, जो कि होता था बैकस्लैश n। ठीक है, ये बैकस्लैश n डाला मैंने और मैं लिखता था माय प्रोफेशन इज़, और यहाँ पे मैं लिख देता था माय प्रोफेशन। अब मैं इस मैसेज को प्रिंट करवा के देखता हूँ, तो ये वाला जो कोड है ये नेक्स्ट लाइन में आ गया। ठीक है। लेकिन अब मैंने इसी को टेम्पलेट लिटरल जो कि ES6 में है, उसमें इसको किस तरह से लिखेंगे, उसका सिंटैक्स बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी है। जस्ट आपको बैक टिक्स लगाने हैं दो। ठीक है। और उसके अंदर जो भी लिखना है आप लिखते जाएं। माय नेम इज़, ये इस वेरिएबल का नाम लिख देते हैं। ठीक है, माय नेम, और इसको जस्ट सराउंड करना है किससे, कर्ली ब्रैकेट से, और इसके साथ एक डॉलर का साइन लगा देना और ये एज अ प्लेस होल्डर फॉर डैट वैल्यू यूज़ हो जाएगा। माय एज इज़, माय एज, उसके बाद अगर मुझे नेक्स्ट लाइन में अगर कोई अपना कुछ लिखवाना है तो मुझे कोई एस्केप लेटर की ज़रूरत नहीं, जस्ट मुझे एंटर प्रेस करना है, मैं नेक्स्ट लाइन में आ जाऊँगा। माय प्रोफेशन इज़, माय प्रोफेशन, ठीक है। और लाइक मैं कुछ और भी कर सकता हूँ। एंड द वैल्यू ऑफ, लाइक मैं अगर यहाँ पर कुछ ले लेता हूँ, लेट x इज इक्वल टू 10 एंड y इज इक्वल टू 10 एंड द वैल्यू ऑफ, लाइक मैं चाहता हूँ x प्लस वाई की वैल्यू प्रिंट हो जाए, तो इसको सराउंड कर दें कर्ली ब्रैकेट से और इसके साथ डॉलर का साइन लगा दें, तो ये उसको सम को एवेल्यूएट भी कर देगा, इंटरपोलेशन भी कर देगा और उसका रिज़ल्ट दे देगा।
ये देखें कितना इजी हो गया ES6 में थ्रू टेम्पलेट रिटर्स कोड को लिखना। अच्छा, उसके बाद ये कंसाइज प्रॉपर्टीज़ एंड मेथड्स की बात करते हैं। कंसाइज प्रॉपर्टीज़, पहले कंसाइज प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। लाइक पहले मेरे पास एक वेरिएबल है माई एज का या एक्स का वैल्यू का एक्स कर लेते हैं वेरिएबल एक्स इज इक्वल टू 20। अब मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ वेरिएबल माई ओबीजे तो ओल्ड जावास्क्रिप्ट में हम किस तरह से लिखते थे, एक्स कॉलन एक्स, ठीक है। तो ये एक्स की वैल्यू को रेफर कर देता था और मैं यहाँ पे कंसोल करके एक्स की वैल्यू ओबीजे इनटू एक्स करता हूँ तो ये उसकी वैल्यू दे देगा एक्स की, ठीक है। ये ओल्ड जावास्क्रिप्ट का सॉरी माई ओबीजे डॉट एक्स आएगा, ठीक है। तो ये उसकी एक्स की वैल्यू दे देगा। बट ES6 में कंसाइज प्रॉपर्टीज़ आई और इसकी भी ज़रूरत ख़त्म होगी एक्स कॉलन एक्स की। हम जस्ट एक्स लिखेंगे और ये एक्स की वैल्यू को ही रिप्रेजेंट करेगा। अब भी ये सेम का सेम कोड वैसे का वैसा रन होगा, जस्ट 20 आया, ठीक है। और इसके अलावा जी कंसाइज मेथड्स की बात करते हैं। पहले जब हमने अगर ऑब्जेक्ट में अगर मेथड लेना है तो इस तरह लेते थे, बी फंक्शन बी रिटर्न आई एम इन फंक्शन बी, ठीक है। तो अब कंसाइज मेथड में क्या हुआ, हमें इसकी ज़रूरत ही नहीं है, जस्ट ये लिखेंगे और सेम चीज़ है ये। बट इसका एक कैविएट भी है। व्हाट इज़ दैट कैविएट ये कि ये जो फंक्शन मैंने ES6 के थ्रू लिखा है उस फंक्शन को हटा के, जैसे कि आप एक्सपेक्ट कर रहे होंगे इट इज़ इक्वल टू, अगर आपकी अजम्पशन है कि ये इसके बराबर होगा, इफ़ इट इज़ इक्वल टू बी फंक्शन, तो ये ऐसा नहीं है, ये जस्ट अनोनिमस फंक्शन है जो कि बी के अंदर है, इसकी ये किसी के अंदर नहीं है, ये अनोनिमस फंक्शन है, इसका कोई लेक्सिकल रेफरेंस नहीं है। बट इफ हम जावास्क्रिप्ट का ट्रांसपाइलर खोलें बाबेल, और अगर मैं ये ES6 का कोड लिखता हूँ, ये बाबेल बेसिकली जो है ना ये ट्रांसपाइलर है जो कि ES6 के कोड को और जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट कर देता है ट्रांसलेट करके, ठीक है। तो अगर मैं इसको यहाँ पर करके देखता हूँ तो ये क्या देगा, एक मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूँ और इसके अंदर लिखता हूँ बी तो इसने ये फंक्शन बी दिया लेकिन ये रिकर्सिव कॉल नहीं करेगा, ये इसने लेक्सिकल ग्रामर जो है इसकी अपने इसने जो रेफरेंस किया है ये इसने अपनी मर्ज़ी से उठाया। लाइक जब हम
ऑब्जेक्ट में हम इस तरह से भी बनाते थे, जो उसकी प्रॉपर्टी होती थी ऑब्जेक्ट इनटू हेलो वर्ल्ड लाइक समथिंग दिस, हम इस तरह बनाते थे। ठीक है, अब मैं अगर इसको यहाँ पे ये इसका नाम दे देता हूँ लाइक हेलो वर्ल्ड, तो अब ये देखें, अब ये इसने अपनी मर्ज़ी से उठाया, हमने तो इसे नहीं कहा कि इस तरह से बनाया, मैं इसकी ये छोटे स्पेलिंग कर देता हूँ, तब भी ये खुद ही से कर रहा है। तो ये जो है ना इसका कोई ये लेक्सिकल सेल्फ रेफरेंस नहीं है। ठीक है, ये अपनी मर्ज़ी से जो है ना उसे कन्वर्ट कर रहा है, ये अपनी मर्ज़ी से जो है ना उसका उस फंक्शन का नाम रख रहा है, और ये और ये वाला फंक्शन जो है, ये जो मैंने वाला फंक्शन बनाया है, ये इट इज़ नॉट इक्वल टू फंक्शन बी इक्वल। ठीक है, ES6 में हम इसको लिखते ऐसे ही हैं, बट इट इज़ नॉट एक्चुअली इक्वल टू डैट। हमने ये अभी बेबल में करके देखा है। बेबल वो अपने रूल्स के थ्रू ES6 की जब वो ट्रांसपाइलिंग करता है तो वो उसको खुद ही से अपनी मर्ज़ी से नाम उठा के रख देता है। अच्छा, उसके बाद जी टैग फंक्शंस की बात करते हैं। टैग फंक्शंस बेसिकली ये एडवांस फंक्शन है। एडवांस इसमें जो है ना हम किसी भी फंक्शन लाइक एक फंक्शन बनाते हैं, हम टैग फंक्शन का कोई भी नाम रख दें। ये जो है ना 2 आर्ग्यूमेंट्स लेता है। ठीक है, पहला आर्ग्यूमेंट लेता है स्ट्रिंग का, और दूसरा जो है ना इसके अलावा जितने भी मतलब इसके अलावा 2 आर्ग्यूमेंट्स नहीं होते बेसिकली। दूसरा आर्ग्यूमेंट जो होता है वैल्यूज़ का होता है। इसके अलावा जितने भी आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, वैल्यू 1 ले सकते हैं, वैल्यू 2 ले सकते हैं, वो सारी जो है ना वैल्यूज़ के लिए होती हैं। ठीक है, मैं लाइक इसमें एक इस फंक्शन में कुछ टेम्पलेट लिटरल पास करता हूँ। ठीक है, मैं इसमें लिखता हूँ और मैं सारी स्ट्रिंग को जो है ना मैंने इस टैग फंक्शन में ना ये एक टेम्पलेट लिटरल को पास किया, तो मैं इसे रेस्ट पैरामीटर के थ्रू सारी वैल्यूज़ जो होती हैं, जो न्यूमेरिक वैल्यूज़ होंगी, वो मैं इसे एक आर्गुमेंट में ले लेता हूँ, और जो स्ट्रिंग्स होंगी वो पहले वाले में आ जाएंगी। ठीक है, तो मैं इसकी पहले आपको करके दिखाता हूँ लाइक कंसोल और लॉग स्ट्रिंग। तो इसमें आपको नज़र आएगा कि एक अरे बन जाएगी। व्हाट इज़ द एरर? ओके, सो एरर ये है कि यहाँ पे कॉमा नहीं आना था, ऑब्जेक्ट नहीं बना रहा, यहाँ पे सेमीकोलन आना था। तो ये इसने एक अरे बना दी और सारी स्ट्रिंग्स को एक ही आर्गुमेंट में ले लिया। ठीक है, और अब मैं वैल्यू को प्रिंट करवा के देखता हूँ। वेल, तो इसने वैल में दे दी, ये माय नेम दे दिया, 21 दे दिया और 30। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ कि जो लेंथ है, लेंथ हमेशा जो है ना स्ट्रिंग की वैल्यू से ज़्यादा होगी। ठीक है, वो किस तरह? बेशक हमारे पास
बराबर की हों, मतलब अगर मैं तीन स्ट्रिंग्स पास करता हूँ और 3 वैल्यूज़ पास करता हूँ, तब भी स्ट्रिंग की लेंथ जो है ना उससे ज़्यादा होगी। वो किस तरह, ये देखें, ये से मैंने 3 किए, ठीक है, ये 1 2 3, और ये एक यहाँ पर एंड पर एक एम्प्टी स्ट्रिंग को भी जनरेट करता है। हालांकि यहाँ पर मैंने कोई ना स्पेस दिया ना कुछ। तो इस तरह जो है ना, जो स्ट्रिंग की जो लेंथ होगी ना, जो स्ट्रिंग्स की वैल्यूज़ आ रही होंगी, उसकी लेंथ हमेशा वैल्यू से एक ज़्यादा होगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।